नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी लास्ट मोमेंट पे मैं यहाँ पे आई हूँ हाथी लेने के लिए, क्योंकि हम हाथी लाना भूल गए थे। मुझे बाद में पता चला कि हमारे घर में हर साल हाथी बैठता है तो जिस वजह से मैं लास्ट मोमेंट पे यहाँ आई थी हाथी लेने के लिए। फिर मैं हाथी लाने के बाद यहाँ पे सजाने के लिए बैठ गई थी। दौड़ा वगैरह भरना था मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी इस बार फास्ट तो वो रख रही हैं, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं रही हैं, कोई भी अर्घ वगैरह नहीं दे रही हैं, क्योंकि फैमिली में किसी को बच्चा हो गया हुआ है, जिस वजह से फिर मैं आई बाहर में यहाँ पे रंगोली वगैरह बना रही हूँ। और मैं फटाफट से सारी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घाट पे भी जाना है और घर में कोई दूसरा करने वाला है भी नहीं, तो मुझे खुद से ही सारी चीज़ अरेंज करना है। और यहाँ पे ना बहुत ही ये से करना होता है, आप बिना नहाए हुए नहीं कर सकते। तो मुझे तो इस बार तो छठ पूजा में मैं इतनी बार नहाई हूँ कि मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है कि मैं कितने बार कब कब नहाई हूँ, क्योंकि सारा मुझे खुद से ही करना था। जिस वजह से ऐसे मम्मी थी तो मम्मी करती थी, तो अपना जब मम्मी नहा वहा कर तो डाला वाला सजा देती थी, लेकिन इस बार मुझे सब चीज़ खुद से ही करना है। फिर मैं हाथी को भी कलर कर दी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं लाई थी तो उतना हमारे पास टाइम भी नहीं था और टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। और मैं घाट पे भी ना बहुत ही सिंपल सी बन के गई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ था कुछ भी करने के लिए। हमने फटाक से किया क्योंकि अगर नहीं करते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और ऐसा होता है ना कि जब डाला जाता है उसी के साथ जाया जाता है, लेकिन जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना तो कहीं मिसमैच होने लगता है कि डाला चला जाता है, फिर हम लेट से जा पाते हैं। तो बस इसी सारी चीज़ों के लिए, और डाला में ना जिस समय जाता है उस समय अगरबत्ती वगैरह सब जला के रख दिया जाता है, तो जिस वजह से मैं ये भी जला रही थी। और हमारे यहाँ तो छठ पूजा ऐसे होता है। फिर यहाँ पे बेटा ने पतिदेव के कंधे पे उठाया था ये डाला, क्योंकि बहुत ही भारी हो जाता है, इतना फल वल हो जाता है ना इसमें। और हमारा तो इतना चार चार अर्घ है, तो सारे चीज़ बहुत सारे हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वजन हो जाता है। तो फिर भी ये लोग उठा कर के ले जा रहे थे नीचे, और वहाँ से फिर इन्होंने अपने सर पे डाला और फिर उठा कर के लेके गए। जब मैं यहाँ पे आकर के तैयार सी होकर के हमने यहाँ रास्ते से गया, देखिए मेरा फेस एकदम सूना सूना। मैं कुछ भी आँख में ना काजल लाइनर कुछ नहीं लगाई थी, बस ऐसी ही सिंपल सी बन के गई थी, बिल्कुल सी। और यहाँ पे मेरी जेठानी जी हैं वो, और जो आसपास की जो सासू माँ लगती हैं, वो सारे लोग जा रहे हैं। और फिर हम सभी घाट पे आ गए। घाट पे आए ना जब बहुत लेट हो गया था, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी आ गए थे डाला लेकर के, और हम लोग बहुत लेट आए थे, तो इन लोगों ने यहाँ पे सजा वजा करके रख दिया था। फिर हमने आ कर के इसको थोड़ा सा ठीक वक किया। फिर जो भी अगरबत्ती वगैरह ये सब जलाया जाता है वो सारे चीज़ हमने यहाँ पे जलाया। और दिया दी पानी में खड़ी हुई थी, मेरी मम्मी नहीं गई थी, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं था, जिस वजह से हो गई नहीं। फिर यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है पबनैतिन को, जो भी पर्व कर रखी होती हैं उनके हाथ में, उनके मांग में, सब में सिंदूर लगता है। तो जो भी बिहार साइड से होंगे उनको तो पता ही होगा कि छठ पूजा कैसे किया जाता है, लेकिन बहुत लोग बिहार के अलग साइड से हैं, तो उन लोग को पता नहीं है, तो वो लोग कमेंट में पूछते हैं। और ये लोक आस्था की पूजा है, जो कि हम लोग बहुत ही धूमधाम से इसको मनाते हैं। और इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे सिंदूर हाथ में लगाना, फिर अकड़ी देना, अक्षत देना, फिर एक फल देना, फूल देना। वो सारे चीज़ हाथ में लेकर के जो पबनैतिन होती हैं, जो छठ पूजा करती हैं, वो नहा करके और खड़ी होती हैं वहाँ पे, हाथ में लेके भगवान को ही अपना ध्यान लगा करके खड़ी रहती हैं और पूजा करती हैं। बहुत ही कठिन व्रत होता है ये, 4 दिनों का पर्व बहुत ही महापर्व होता है। और सच्चियों का है ना, तो पूरे साल हम लोगों को छठ पूजा का इंतज़ार रहता है। अब जैसे अभी छठ पूजा खत्म हुआ ना, बस अभी से हम लोग अगले साल का इंतज़ार करने लगेंगे कि अगले साल छठ पूजा होगा, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, तो ऐसे करके। और ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ ना, मैं तीज में पहनी थी, तो मैं वही साड़ी, क्योंकि मैं इस बार कोई भी शॉपिंग नहीं की थी, जिस वजह से मैंने यही साड़ी पहना था। और इस पूजा में ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमसे कोई भी गलत काम ना हो, और जिससे हमारी छठी मैया गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं। और सच में ये छठ पूजा बहुत ही महान पर्व है। इसमें माता को जिनसे भी पर्व लेना होता है, वो ये भी आप जब भी चाहो, जब नहीं उठा सकते हो माता को, जब इच्छा होगा जब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे अर्घ का टाइम हो गया था, फिर मैं यहाँ पे दीपक जलाई, उनको देखो देखिए आप दिखा लीजिए। फिर उसके बाद मैं बैक टू बैक करके सारे अर्घ दिलाई, क्योंकि बहुत सारा हमारा अर्घ था, लगभग आठ आठ
और दोनों डाला को मिला कर के 10 अर्घ था, तो देने में भी टाइम लगा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए कैसे ऐसे जितने भी अर्घ के लिए होते हैं ना सूप वगैरह, जो बांस का सूप होता है, पीतल का सूप होता है, तो उन सब से हम दिलाते हैं। और आप जितनी भी आपकी श्रद्धा हो सकती हो, आप उतना फल रख सकते हो, उतना जो भी बांटने वाला इसमें बहुत बांटता है। जैसी जिसकी आस्था होती है वो अपनी छठ पूजा में अपने आस्था के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। और माता का फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, कपड़ा जब दी लोग फिर से आकर के दूसरे में नहाती हैं, वहाँ पे मैं सारे लोगों का कपड़ा वगैरह धो रही थी और इस साइड से एक लड़की थी जो कि पानी चला रही थी। और फिर यहाँ पे हम घर वापस लौट रहे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मैं यहाँ पे आ गई हाथी वगैरह जगाने के लिए, डाला वगैरह जितना भी दीपक वोपक हो था वो सारे जलाने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल कर के अपना सारा काम कर रहे थे। जहाँ जहाँ दीपक वगैरह जलाना था वो सब जगह दीपक वगैरह जला रहे थे। और जिनमें यहाँ पे फिर सारे भाई मिल के और बच्चे लोग मिल के यहाँ पे जिन लोगों का जनेऊ हो जाता है वो लोग फिर यहाँ पे लगाते हैं ऐसे ऊख गन्ना, कुछ भी बोल लीजिए, ईख बोल लीजिए, उगल बोल लीजिए, गन्ना बोल लीजिए, उसे सह जाता है। फिर यहाँ पे हमने हाथी को अच्छे से जगा दिया था। फिर हमने डाला को भी जगा लिया और यहाँ पे फिर हम पूजा करने के लिए बच्चे लोग यहाँ पे हुमाद कर रहे हैं। और बच्चे सारे मिलकर भगवान का यहाँ पे अपना हुमाद वगैरह कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। फिर सबने बारी बारी से आकर के प्रणाम किया, माता का आशीर्वाद लिया। भैया
आज का ब्लॉग ये आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो आएगा पहाड़न का। तो आप सब अपना प्यार बनाए रखिएगा। थोड़ा सा लेट है लेकिन कमेंट्स कर लीजिए।